जय श्री राम। स्वागत है आपका। हमारा जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल उपहार है और ईश्वर के द्वारा जितनी भी जो भी चीज़ों का निर्माण किया गया है वो अनमोल है, अद्वितीय है, अलौकिक है। यानी कि हम तमाम तरह की सांसारिक चीज़ों की, सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक पदार्थों की धन के माध्यम से, पैसों के माध्यम से तुलना कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का निर्माण किया है उनकी तुलना हम धन दौलत से नहीं कर सकते। ईश्वर ने ये हमें जो अनमोल जन्म और जीवन दिया है ये बहुत ही अनमोल है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, लेकिन इस जन्म और जीवन का उपयोग हम कैसे करते हैं ये हमारी सोच पर, विनय पर, विवेक पर और बुद्धि पर निर्भर करता है। अब एक व्यक्ति बुरा है तो बुरा क्यों है, और एक व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा क्यों है। एक व्यक्ति तमोगुणी तामसिक है तो क्यों है, और एक व्यक्ति सात्विक सतोगुणी है तो क्यों है। व्यक्ति शारीरिक रूप से सारे के सारे लोग एक समान होते हैं, मगर सबकी सोच, सबके विचार, सबकी समझ अलग अलग होती है, क्योंकि हम जो भी जितने भी कर्म करते हैं वही कर्म हमारे संस्कार में बदलते हैं और संस्कार में बदलकर इस जन्म नहीं आगे होने वाले जन्म जन्म तक हमारे साथ में चलते हैं। अगर हम कर्म फल के सिद्धांत को अगर समझ लें तो शायद जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में हम दुखी नहीं होंगे। दुख क्या है, पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, सुख क्या है, समृद्धि क्या है, सफलता क्या है, मात्र एक मानसिक विचार है। जिस वक्त हमारा मन दुखी और पीड़ित होता है तब हम दुखी होते हैं। जिस दिन हमारा मन सुखी होता है, खुश होता है, संतुष्ट होता है, तब हम सुखी होते हैं। तो मात्र ये मन की अवस्था है। यानी कि मन शक्तियों का शक्ति केंद्र है। जिसने मन की शक्तियों को जान लिया उसने संपूर्ण संसार की शक्तियों को जान लिया। जैसे जैसे हम अंदर की संसार में डुबकियाँ लगाते हैं, जितने जितने हम आंतरिक दुनिया में डुबकियाँ लगाते हैं और जितने हम आंतरिक संसार से रूबरू होते हैं, उतने ही हम इस बाहरी संसार को बड़ी ही सहजता, सरलता से जान पाते हैं। यानी कि जो पेड़, जिस पेड़ की जड़ें अंदर जितनी गहरी है, जमीन में जितनी गहरी है, वो पेड़ आसमान में भी उतना ही फलता है, फूलता है। अब एक कोई ज़मीन पर लगा हुआ पेड़ है, उसको आप देखिए तो पेड़ पर लगा हुआ जो ज़मीन पर जो पेड़ है, ज़मीन पर जो पेड़ लगा है वो बाहर से आपको दिखाई देता है। उसकी डालियाँ, फूल, पत्ते, जड़ें, तना सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंदर की जड़ें आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन पेड़ का जो मूल, जो आधार है वो है जड़, वो है ज़मीन के अंदर जो भी जितना भी भाग है वही उस पेड़ का मूल आधार है। तो हमारे इस स्थूल शरीर, सफलता, असफलता, सुख और दुख, सबका जो आधार है, सबका जो बेस है वो है हमारा मन, और मन में उठने वाली सोच और मन में उठने वाले विचार। हम विचारों को लेकर हम जितने भी सजग रहेंगे उतने ही हम जीवन में प्रगति करते चले जाएंगे। और विचारों का जन्म स्वतः होता है। विचारों का जन्म श्रवण से होता है, दृश्य से होता है, और जिस व्यक्ति की सोच और विचार जैसे होते हैं वैसा ही वो कर्म करता है। तो हम मन की शक्तियों को समझें, और एक साधक, ईश्वर का उपासक अपने मन में उठने वाले विचारों का चौकीदार होता है, पहरेदार होता है। वो अपने मन में उठने वाले विचारों को और विकारों को, दोनों को पहरेदार और चौकीदार की तरह सजगता से, सतर्कता से, तटस्थ भाव से और साक्षी भाव से देखता है। यानी कि जिस तरीके से वो अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखता है, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखता है, अपने विकारों को साक्षी भाव से देखता है, उसी तरीके से वो संसार को भी, घर को भी, परिवार को भी, व्यापार को भी साक्षी भाव से देखता है। अब जब हम जो है, जैसा है, उसे उसी दृष्टिकोण से जब देखने का प्रयास करते हैं तो हम उस दृश्य या घटना के दौरान होने वाली क्रिया के दौरान जो प्रतिक्रिया है, या परीक्षा के दौरान
परिणाम है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। हमारा दायित्व है केवल परीक्षा देना, और परीक्षा देने के दौरान क्या परिणाम प्राप्त होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्तव्य, कर्म का किरदार अदा करना ही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें हम जितने भी परिपक्व होते हैं, सक्षम होते हैं, संपन्न होते हैं, उतना जीवन में सफल बन जाते हैं। समय का चक्र नियमित निरंतर बढ़ता है, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समय के साथ साथ में चलते हुए, बढ़ते हुए हम आत्मा को जानें, परमपिता परमात्मा को जानें, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, दिल से धन्यवाद।